इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पुलिस की सतर्कता, 1 घंटे में लौट आया सोने का कंगन। कलेक्टर ने जुनारदेव में जलगंगा संवर्धन अभियान में किया श्रमदान। कुंजीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईपीएल सट्टा खिलाते 2 आरोपी गिरफ्तार। दामिया पतालकोट में होगी तेलुगु फिल्मों की शूटिंग, स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मौका। और धूमधाम से मनाया गया जन कल्याणक महोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। महावीर जयंती की शोभा यात्रा में शामिल हुई महिला कल्पना पटौदी का हाथ में पहना हुआ लगभग 3.5 तोला वजनी सोने का कंगन शोभा यात्रा में पैदल चलते हुए छोटे बाजार रोड में कहीं गिर गया था। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी। महिला के द्वारा कोतवाली थाने में सूचना देने पर थाना प्रभारी उमेश कोल्हानी के द्वारा बीट में लगे आरक्षक को तत्काल कंगन की तलाश करने हेतु निर्देश दिए गए। तब आरक्षक के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर कंगन गुमने के स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखे गए। तब सोने का कंगन एक चलित बलून की दुकान लगाने वाले को मिला। तत्काल आरक्षक में उक्त व्यक्ति की पहचान कर उसके घर कुम्हारी मोहल्ले में जाकर उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर सोने का कंगन मिलना स्वीकार किया, जिससे सोने का कंगन प्राप्त कर पीड़ित को सोने का कंगन सुपुर्द किया गया। कंगन मिलने पर पीड़ित महिला के चेहरे की खुशी वापस लौट आई और पुलिस का आभार व्यक्त किया। तो फिर आसपास की सीसीटीवी उन्हें तत्काल ही छाने और पूरा एक बारीकी से उसका निरीक्षण किया। तो इन्होंने देखा कि कड़ा जहां वो बहन जी जा रही थी वहाँ एक बुके वाला है, बुके वाले ने कुछ उठाया है जैसे कि वो कड़ा हो सकता है, और उससे बातचीत की कि उसको कन्विंस किया कि आपने जो उठाया वो किसी माता जी का है। तो बुके वाला भी इस चीज़ पर स्वीकार किया कि हाँ मुझे मिला है। तब वो कड़ा वहाँ से बरामद करके और अभी माता जी को है सौंप दिया है। और ये एक सृष्टि दृष्टि के कारण ही एक पुलिस हमारा जवान जो चीता पेट्रोलिंग में तत्काल ही इन्होंने कार्रवाई की और इस तरीके से वह कीमती सामान उनको मिल गया। छिंदवाड़ा जिले में जल संरचनाओं के संरक्षण हेतु चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जनपद पंचायत जुनारदेव के ग्राम बुधवारा में तालाब गहरीकरण कार्य में श्रमदान किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर गाद निकासी में भाग लिया और उन्हें जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान एसडीएम कामिनी ठाकुर, जनपद सीईओ रश्मि चौहान सहित अन्य अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित रहे। अभियान की यह पहल जल संकट से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। थाना कुंजीपुरा पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को विकास उर्फ विक्की पांडे और प्रतीक उर्फ मुन्नू चांडक को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ऑनलाइन मास्टर आईटी के माध्यम से सट्टा संचालन कर रहे थे। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, नगद 40,000 रुपए और लाखों रुपए का हिसाब किताब जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में हुई इस कार्यवाही में आरोपी प्रतीक के मोबाइल में फर्जी सिम और सट्टे के सबूत मिटाने की कोशिश के भी प्रमाण मिले हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सट्टा एक्ट और धारा 49 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया पातालकोट, काजरा और चिमटीपुर में 2 तेलुगु फिल्मों की शूटिंग की जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन की पहल पर शूटिंग की सभी अनुमति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले सप्ताह हैदराबाद फिल्म यूनिट जिले में पहुंचेगी और 25 दिन तक शूटिंग चलेगी। फिल्मों में 150 से अधिक स्थानीय कलाकारों और तकनीकी युवाओं को मौका मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शूटिंग के लिए पर्यटन ग्राम काजरा और चिमटीपुर के होम स्टे को भी शामिल किया गया है। ये पहल छिंदवाड़ा की प्राकृतिक सुंदरता को बड़े पर्दे पर लाकर पर्यटन को बढ़ावा देगी और राज्य की फिल्म नीति 2025 को मजबूती प्रदान करेगी। अहिंसा के अग्रदूत तीर्थकर भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव गुरुवार को सकल जैन समाज द्वारा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। चैत्र सुदी 13 के शुभ अवसर पर दिन की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई, जिसके बाद सभी जैन मंदिरों में विशेष पूजन व अनुष्ठान किए गए। कुंडलपुर हिंसा स्थली से पधारे 108 मुनिश्री आचरण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों के पश्चात शहर में श्री जी का भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में मुनिश्री के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंगल गान करते हुए नगर भ्रमण पर निकले और जन शासन की प्रभावना की। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और जैन समाज के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। महोत्सव ने
पूरे शहर को अहिंसा, संयम और धर्ममय वातावरण से भर दिया। से अपने नाखूनों से अपने नुकीले दांतों से नोच नोच करके उनकी काया का भक्षण करते रहे अनवरत। और भगवान जब सिर की पर्याय में थे तो शांत भाव से, साम्य भाव से भील विज्ञान का आलम्बन लेकर के उस कष्ट को सहती रहे। मिठुआ विकासखंड की ग्राम पंचायत जमुनिया के अंतर्गत ग्राम डूंगरगांव में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम और श्रमदान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डूंगरगांव तालाब में श्रमदान कर गहरीकरण व सफाई कार्य किया गया। इस दौरान नवांकुर संस्था, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति खमरा व चंद्रिकापुर, मानव जन कल्याण सेवा समिति बिछुआ सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने सहभागिता दी। जल संवाद के दौरान बताया गया कि गाद हटाने से जल संग्रहण क्षमता बढ़ेगी और सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विजय वर्मा, लक्ष्मीधर माहुरे, प्रीति साहू, फूलवती नोरे, दुर्गेश तुरी सहित कई छात्रों व स्वयंसेवकों का योगदान सराहनीय रहा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ 11 अप्रैल को 4 दिवसीय दौरे पर कल विशेष विमान से छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। इसके पश्चात नेता दिव्य कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। 12 अप्रैल को वे सिद्ध सिमरिया धाम में हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे और 13 अप्रैल को जिला कांग्रेस कमेटी के अन्य आयोजनों में भाग लेंगे। तिलक मार्केट स्थित प्राचीन श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव इस वर्ष भी अत्यंत श्रद्धा व भव्यता से मनाया जाएगा। मंदिर की मान्यता के अनुसार यहां अर्जी लगाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 11 अप्रैल से अखंड रामायण पाठ शुरू होगा और 12 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में महाभिषेक, भजन संध्या, हवन और कन्या पूजन का आयोजन होगा। जन सहयोग से 45 क्विंटल से अधिक का विशाल भंडारा सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। इस दिन भी भक्त अपनी समस्याएं लेकर केसरी नंदन हनुमान जी को आवेदन सौंप सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने सभी श्रद्धालुओं से तन मन धन से सहयोग और उपस्थित होने की अपील की है। दिनांक 12 तारीख को अभिषेक, महाअभिषेक होगा जो 4 बजे से चलेगा तो 7 बजे तक हनुमान जी का अभिषेक चलेगा और 45 कुंटल से अधिक का विशाल भंडारा है जो कि जन सहयोग से हर बार होता है इस मंदिर परिसर में। मेरा निवेदन है कि सभी श्रद्धालु को कि हर कार्यक्रम में मौके पर उपस्थित हों और हनुमान जन्मोत्सव में आवश्यक रूप से सभी कार्यक्रम में उपस्थित होकर भगवान हनुमान जी के दर्शन करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। शहर के गुड़ैया स्थित ओपटे कृषि फार्म में आयोजित 24 घंटे के अखंड हरिराम कीर्तन का भव्य समापन दही लाही व मां प्रसादी वितरण के साथ संपन्न हुआ। इस दिव्य आयोजन में अमरावती से पधारे कीर्तनकार पद्याकर महाराज देशमुख सहित कई संतों की उपस्थिति रही। संतों की वाणियों और सानिध्य से गुड़ैया की धरती धार्मिक ऊर्जा से अभिभूत हो उठी। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। कीर्तन के माध्यम से समूचे वायुमंडल में भक्ति की मधुर स्वर लहरियां गूंजती रहीं। विभिन्न भजन मंडलियों ने भी सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में ओगटे परिवार के रामनाथ ओगटे, विश्वनाथ ओगटे, पवन ओगटे आदि की विशेष भूमिका रही। परम श्रद्धे हमारे गुरु महाराज मनोहरदास महाराज जी, गरीबदास महाराज जी, दादा गुरु हमारे परम श्रद्धे शनिधाम के इंदौर से, यहाँ हमारे पानसे महाराज जी इंदौर से और मंडला से महाराज जी आए और हमारे जैन मुनि आज महावीर जयंती के पावन पर्व पर वसंत महाराज जी आए और विभिन्न हमारे अलोने महाराज जी सहित 10-12-15 महाराजों ने यहाँ आकर हमारे सभी संतों ने दर्शन दिए। हमारे जिले की, हमारे क्षेत्र की जनता उनके दर्शन पाकर धन्य हुई। छिंदवाड़ा में भारत की पहली 2 शब्दों में बनी सूक्ष्म नाटिका माइक्रो ड्रामा है हम का ऐतिहासिक मंचन किया गया। ये प्रस्तुति 3 दिवसीय निःशुल्क नृत्य नाट्य कार्यशाला के समापन अवसर पर हुई। नाटिका में 2 शब्दों के माध्यम से अनादिकाल से कलयुग तक महिलाओं की दशा को दर्शाया गया। देवता और दानव के संघर्ष को यक्षगान नृत्य शैली में प्रस्तुत किया गया। नाटिका का निर्देशन
अदिति जोशी और लेखक प्रवीण चौरागड़े ने किया। कलाकारों में डॉक्टर पवन नेमा, रियांशी, प्राची, प्रवीण और अदिति जोशी शामिल रहे। दर्शकों ने यक्षगान, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति की खूब सराहना की। आयोजन हर घर अभिनय, हर घर नाट्य, घर घर रंगकर्मी अभियान के अंतर्गत हुआ। भारत में रंगकर्म के क्षेत्र में पहली बार 2 शब्दों द्वारा रचित नाटिका का मंचन किया गया है हम, जिसका निर्देशन अदिति जोशी द्वारा किया गया था एवं लेखन प्रवीण चौरागड़े जी द्वारा किया गया था। ये आयोजन 3 दिवसीय निशुल्क कार्यशाला के तहत किया गया था, जिसमें बच्चों ने नृत्य के साथ साथ अभिनय की शिक्षा भी प्राप्त की। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।